आज की स्टोरी जो मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका टाइटल है एनिमीज फाइल फॉर ईच अदर। तो चलो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। जिन कुकी को बार बार समझा रहा था कि वो पैकिंग कर ले, उन्हें उनके गांव निकलना है। उनके मॉम डैड का कॉल आया था और वो उन्हें बुला रहे हैं। जबकि कुकी वो तो जिद लगाए बैठा था तो उसे वहां नहीं जाना। जबकि कुकी इस बात से बिल्कुल भी राजी नहीं था कि वो इतना अच्छा डॉक्टर बनने के बाद अपनी जिंदगी एक गांव में गुजारे, और वो भी ऐसे गांव में जहां पर हर वक्त लड़ाई झगड़े और खून खराबे चलते रहते हैं। जबकि जिन और जिमिन उसे यही समझा रहे थे कि उसे वापस चलना चाहिए और हमें अपने गांव के लोगों और अपने मॉम डैड उनका ख्याल रखना चाहिए। हमने यहाँ पर पढ़ाई करनी थी जो कि कर ली। अब हमारी पढ़ाई बिल्कुल कंप्लीट हो गई है और हमें वापस जाना होगा। हमारे मॉम डैड हमें वापस बुला रहे हैं। जबकि कुकी वो इस बात को बिल्कुल भी मानने के लिए रेडी नहीं था। जब जिन ने उससे कहा कि कुकी अगर तुम हमारे साथ नहीं चलोगे तो ये याद रखना कि तुम्हारी फैमिली में कोई नहीं है। जिन उसे धमकी देते चला गया। जबकि जिमी वो जेमी के पास बैठकर उसे समझाने लगा कि कुछ दिन की बात है, हम फिर वापस आ जाएंगे। लेकिन क्योंकि उसे तो पता था कि अब आगे क्या होने वाला है। उनके मॉम डैड उनको वहाँ पर क्यों इतना फोर्स करके बुला रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें उनकी दुश्मनी फिर से कंटिन्यू करने का मौका मिल रहा है। इसलिए वो हमें बार बार बुला रहे हैं। जिस पर जिमी ने कहा, तो क्या हुआ, हम किसी से डरते हैं क्या? तुम्हें तो पता है कोई मुझे कुछ भी कहे मैं उसे ऐसी किक मारूंगा कि वो सारी जिंदगी याद रखेगा। इस पर कुकी हंस कर कहने लगा, हाँ क्योंकि तुम्हें कुंफू मास्टर जो हो, तुम्हें तो सब कुछ आता है और तुम किसी से भी नहीं डरते। लेकिन मेरा ऐसा नहीं है, मैं किसी को नहीं मार सकता। मैं डॉक्टर हूँ और मैं लोगों की जान बचाने के लिए हूँ, ना कि उन्हें मारने के लिए। ये कहकर किसी उठकर चला गया। जबकि जिमिन उसे बस देखता ही रहा। शाम को उन तीनों ने वापस अपने गांव जाना था, जिसके लिए दोनों जिमिन और जिन रेडी होकर खड़े थे और उन्हें पता था खुशी जरूर आएगा, क्योंकि जिन ने उसे इमोशनली ब्लैकमेल किया था और उन्हें वहाँ के लोगों की कुछ वीडियोस दिखाई थी कि कैसे वो लोग वहाँ पर हर चीज़ के लिए तरसते हैं। इसलिए कुकी को उनकी मदद करनी चाहिए। वो तो एक डॉक्टर है और डॉक्टर का तो काम ही लोगों की जान बचाना होता है। बस इस वजह से अब कुकी भी रेडी हो गया था और तीनों अपने गांव के लिए पहुंच चुके थे और अब सबसे मिल रहे थे। कुकी के मॉम डैड कुकी और जिमिन तीनों को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए थे, क्योंकि उन्हें पता था जिन और जिमिन कितने ज़्यादा गुस्से वाले हैं और कुकी वो बहुत ही ज़्यादा शांत है। कुकी कुछ करे ना करे लेकिन ये दोनों कोई ना कोई हंगामा जरूर करेंगे, और वही तो ये चाहते थे कि वो अपनी दुश्मनी को आगे बढ़ाएं और उनसे जो दूसरे गांव वाले हैं उनसे हमारा बदला ले सकें। इसलिए तो उन्होंने अपने बेटों को इस काबिल बनाया था और उन्हें वापस बुलाया था। और जब ये तीनों अपने मॉम डैड से मिल लिए तब इन्होंने उनकी ग्रैंडमा से कहा कि वो इस गांव को घूमना चाहते हैं, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं था, क्योंकि इस गांव के साथ ही एक और गांव है जिसमें उनके दुश्मन रहते हैं। इसलिए बेहतर है कि फिलहाल वो कहीं न जाएं और कुछ दिनों में ही वो अपने डैड के साथ वो घूमाएंगे और उनके डैड उन्हें सारा गांव घुमा देंगे, क्योंकि फिलहाल मिस्टर जॉन वो यहाँ से जाने वाले थे। उन्हें कुछ ज़रूरी काम वहाँ पड़ा था, लेकिन वो चाहते थे कि उनके बेटे यहाँ का कारोबार संभालें। मिस्टर जॉन और मिसेस जॉन दोनों ही कार में बैठकर वहाँ से चले गए। जबकि ये तीनों बस उनकी कार को दूर जाता हुआ देखते रहे। जब एक लड़की
जिसका नाम आयु था, वो इनके पास आई और इनसे कहा कि आप लोगों को बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग मेरे साथ रहिए, मैं आपको हर चीज़ बता दूंगी। ये कहकर वो उन्हें उनके कमरे दिखाने लगी। जिसके बाद अब जिमी और जिन तो मज़े से फ्रेश होकर अपना खाना खाने के लिए बैठ गए थे, जबकि कुकी उसे कहीं सुकून नहीं मिल रहा था। वो यहाँ के लोगों को आते वक्त देख कर आया था कि उनकी ज़िंदगी कितनी मुश्किल है और यहाँ पर तो कोई हॉस्पिटल भी नहीं है। लेकिन कुकी चाहता था कि अब वो यहाँ आ गया है तो वो यहाँ के लोगों की हेल्प करे और उनको एक इस तरह का उनकी ज़िंदगी दे कि उन्हें कोई तकलीफ ना हो। अगर किसी को चोट भी लगे तो उनके पास इलाज कराने के लिए कोई ना कोई हो। इसलिए उसने खाना भी नहीं खाया और अपने सीनियर्स को कॉल करके उनसे कहने लगा कि वो यहाँ पर एक हॉस्पिटल बनाना चाहता है, जिसके लिए उसे कुछ नर्सों की ज़रूरत होगी और कुछ मेडिकल स्टाफ और मेडिकल इक्विपमेंट्स भी ज़रूरत होगी, जिसके लिए वो उन्हें मनी ट्रांसफ़र कर देगा और वो उन लोगों को जल्द से जल्द यहाँ पर भेज दे। इसके बाद उस सीनियर डॉक्टर ने भी हाँ कह दिया। ये सीनियर डॉक्टर कुकी का मंगेतर था और कुकी को पसंद करता था, जबकि कुकी को उसमें बिल्कुल भी कोई इंटरेस्ट नहीं था। कुकी अभी ये सब कहकर अपनी हवेली से बाहर नहीं निकला था कि सामने एक बहुत ही आलीशान और बड़ी हवेली थी, लेकिन वो इस वक्त खंडर बन चुकी थी। कुछ ही फासले पर वो हवेली थी और कुछ फासले पर वो हवेली जिसमें कुकी और उसके खानदान वाले रहते थे, वो हवेली देखकर कुकी ने सोच लिया था कि वो यहीं पर हॉस्पिटल बनाएगा और इसे साफ करने के लिए कहने के लिए कुकी अपने घर आया था और वहाँ आयु को देखकर उसे अपना सारा काम समझाने लगा। लेकिन आयु ने डर कर कहा कि वो उस हवेली में कोई भी नहीं जाता, क्योंकि ये वही हवेली है जिसकी वजह से दोनों गांव के दरमियान झगड़े हुए थे और इस हवेली के बंटवारा हुआ था और ये हवेली छोड़कर वो लोग चले गए थे। ना तो इस हवेली में अब इस गांव में से कोई जा सकता है और ना ही उस गांव में। लेकिन कुकी वो तो बहुत ही जिद्दी है, ये बात सब जानते हैं। इसलिए कुकी ने कहा मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं गांव हॉस्पिटल बनाना चाहता हूँ। जिसके लिए कुकी ने अपने बाबा को फ़ोन किया और इस बारे में बताया। वो तो यही चाहते थे कि कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा हो और वो किम्स को बर्बाद करके रख दें, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यही उनकी सबसे बड़ी गलती बनने वाली थी। कुकी ने वो हॉस्पिटल साफ किया करवाया और वहाँ पर अपने इतने सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स रखे, वहाँ पर कोई भी इलाज करवाने के लिए आ सकता था। ऐसा बोर्ड कुकी ने उस हॉस्पिटल के बाहर लगा दिया था। इस बोर्ड में लिखा था कि दोनों गांव में से कोई भी इलाज के लिए आ सकता है, उनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। जबकि ये बात बहुत से लोगों को पसंद नहीं आई और वो कुकी के ही गांव वाले थे, क्योंकि कुकी उनके गांव का था और वो अपने दुश्मन की मदद कैसे कर सकता था। यही सोचकर उन्होंने आकर लड़ाई और हंगामे करने शुरू कर दिए। लेकिन जिन जिसकी बात सब मानते थे, क्योंकि जिन हमेशा यहाँ आता रहता था, उसने सबको चुप करवा दिया और कहा कि यही बेहतर है, क्योंकि सिर्फ जान बचाने के लिए काम कर रहा है तो उसे करने दिया जाए। और कुकी भी इस बात से खुश था, लेकिन वो सोच रहा था कि जिन तो ऐसा नहीं है, ज़रूर उसने कोई ना कोई इसके पीछे प्लानिंग कर रखी होगी, क्योंकि यही सोच कर रह गया। लेकिन उससे क्या, वो तो बस यहाँ पर लोगों की जान बचाने के लिए है। ये सोचकर क्योंकि अपना काम करने लगा, लेकिन जिन और जिमिन उसे खींचकर बाहर ले आए और कहा कि हमें इस गांव को एक्सप्लोर करना चाहिए। यहाँ तो वैसे भी हमें कोई रोकने वाला नहीं है, चलो यहाँ से घूमने चलते हैं। वो दोनों जानबूझकर कुकी को भी अपने साथ लेकर गए थे, क्योंकि अभी तक जो काम उन्होंने किया था, हवेली को साफ करवाया था और उसमें सारे डॉक्टर्स वगैरह आए थे, उसके बाद भी दूसरे गांव वालों ने कोई हंगामा खड़ा नहीं किया था
और ना ही कोई ऐसी हरकत की थी जिनसे इन्हें लड़ाई का मौका मिल सके। जिन और उसके डैड ने तो पहले ही प्लानिंग कर रखी थी क्योंकि वो जानते थे क्योंकि इस हवेली को जरूर चलेगा और फिर लड़ाई होगी जिसमें जिन उन्हें ऐसा मदद सिखाएगा कि वो याद रखेंगे हमेशा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, इसलिए जिनका खुराफाती दिमाग चल रहा था और वो कुकी और जिमी को अपने साथ लेके उन्हें घुमाने के बहाने से गया। वो उन्हें अंगूर के बाग दिखा रहा था जो कि ऑफिसर उनके साइड के तो नहीं थे, ये दूसरे गांव वालों के थे जो इनके दुश्मन थे। लेकिन ये बात जिमिन और कोकी को नहीं पता थी। वो बेचारे तो उस बाग में खुश हो रहे थे जब उन्होंने देखा कि जिन अपनी बाइक साइड पे कर रहा है और वहाँ के जो अंगूर हैं वो तोड़कर अपनी पॉकेट में रख रहा है। लेकिन कोकी और जिमिन वो तो अपनी पिक्स लेने में ही बिजी थे जब उन्होंने देखा कि तीन लड़के और एक लड़के को परेशान कर रहे थे और वो और कोई नहीं, वो हॉबी था जिसे वो बार बार परेशान कर रहे थे, उसकी कैप ले रहे थे और उसे भागने पर मजबूर कर रहे थे। वो सब खेल रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे, जिसे देखकर जिमी और कुकी भी वहाँ जाने लगे। जब देखा कि वो लोग उनसे ही बात कर रहे थे, जब कुकी ने तेहम को देखा तो कुकी उसे देखता ही रह गया क्योंकि तेहम बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। जबकि नामजोन वो बाइक चला रहा था और उसके साथ ही युंगी भी बैठा हुआ था, लेकिन वो तीनों ही जिहो को तंग करने में बिजी थे। और जब कोकी ने जाकर उन्हें रोका कि उन्हें ऐसे किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, जिसके बाद तेहम ने कहा, अरे डॉक्टर साहब, अब तो वही हो ना जिसने नया हॉस्पिटल खोला है और वो भी किसके, हमारी हवेली पर। ऐसा तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? ऐसा सोच रहे थे कि हम आएंगे और तुम्हारे साथ लड़ाई करेंगे? ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम्हारा खौफ ख्वाब ही रह जाएंगे। ये कहकर तेहम बाइक से उतर गया और उन दोनों की तरफ बढ़ने लगा क्योंकि तेहम को समझा रहा था कि वो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता। लेकिन युगी तो कह रहा था कि तुम यहाँ पर हमसे लड़ाई करने के लिए आए हो। युगी ने कहा, तुम लोगों ने जानबूझकर ऐसा किया ताकि हम तुमसे लड़ने आए और तुम हमें जेल में डलवा दो। ये कहकर युंगी जब जिमिन की तरफ बढ़ा तो जिमिन ने युंगी को एक लात मारी और युंगी दूर जाकर गिरा और कुकी जिमिन को पकड़ने लगा। लेकिन तभी एक जोरदार आवाज आई। जब उन्होंने सबने उस तरफ देखा तो वहाँ जिम था। वो अपनी बाइक दौड़ा रहा था और सीधा तेहम के उस प्राइवेट पार्ट पर आकर लगा। वो टायर तेहम को जब लगा, तेहम वहीं गिरकर बेहोश हो गया और जिन ने इन दोनों को अपने साथ बिठाया और ये तीनों ही फरार हो गए। अब जिन हंस रहा था और बहुत ही खुश हो रहा था कि उसने अब उनके एक जनरेशन को तो ख़त्म कर दिया है। अब देखना, अब वो लोग लड़ाई जरूर करेंगे। जब वो तीनों घर पहुंचे तो कुकी जिन से इस बारे में पूछने लगा कि आखिर जिन की बात का क्या मतलब है कि उसने उनकी एक जनरेशन को खत्म कर दिया। जिस पर जिन उसे समझाने लगा कि वो भी बायो पढ़ चुका है, लेकिन उसके एक डॉक्टर दोस्त ने उसे इस बारे में बताया है कि अगर किसी की ऐसी नाजुक चीज़ पर हिट किया जाए तो वो 2 ही दिन में अपनी मेडिकल इक्विपमेंट की वजह से जो फैसिलिटीज उसे मिलनी चाहिए, अगर वो उसे 24 घंटे में ना दी जाए, उसका ऑपरेशन ना किया जाए, तो वो लड़का से लड़की बन जाता है। ये बात कहकर जिन जोर जोर से हंसने लगा, जिस पर जिमी ने अफसोस करते हुए कहा, बेचारा हैंडसम लड़का अब लड़की बन के अपनी जिंदगी गुजारेगा। क्या जिन भाई, आपने मुझे अच्छा नहीं किया? जिस पर जिन ने कहा, दुश्मनी और जंग में सब जायज है, इसलिए मुझे इसका दोष मत दो, दोष देना है तो उसे दो। वो क्यों मेरे रास्ते में आया, अब आएगा मजा जब उसे इसकी सजा मिलेगी। ये कहकर जिन और जिमी तो चले गए, लेकिन पीछे कोकी उसे अफसोस में छोड़ गए कि उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। लेकिन ना, इसमें मेरी क्या गलती थी? वो खुद ही मुझे बातें सुना रहा था। लेकिन नहीं, अब मैं क्या करूं? उसके साथ अगर ऐसा हो गया
तो ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है। जिसके बाद कुकी ने अपना मोबाइल निकाला और अपने सीनियर डॉक्टर से इस बारे में थोड़ी सी मालूमात ली, लेकिन उसे थोड़ी सी शर्म और अजीब भी लग रहा था। तो फिर उसने यूट्यूब पर इस बारे में सर्च किया, जिसे देखते ही कुकी मेरे तो पैरों से जमीन ही निकल गई कि आखिर मेरे भाई इतने जालिम कैसे हो सकते हैं, वो ऐसा किसी के साथ कैसे कर सकते हैं। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। जिसके बाद जब रात हुई तो सब सो गए, लेकिन कुकी को नींद नहीं आई। वो चुपके से अपना उसने सारा मेडिकल वाला सामान उठाया और दीवार से छलांग लगाकर वो बाहर आ गया और उनकी पेन वगैरह की हवेली ढूंढने लगा। जब उसने उस हवेली को देखा तो वो बहुत ही ज्यादा आलीशान हवेली थी। तो कुकी की हवेली से भी ज्यादा ही आलीशान और बहुत ही खूबसूरत हवेली थी। कुकी ने जब उसे देखा तो उसकी आंखें बाहर आने पर थी, लेकिन अभी वो इन सब चीजों को नहीं सोच सकता था। उसने फिर से जल्दी से उस दीवार पर चढ़ने की कोशिश की। वो बड़ी मुश्किल से उस दीवार पर चढ़ा था कि वो काफी ऊंची थी। क्योंकि जब उस पर पहुंचा तो वो तेहां का कमरा ढूंढने लगा, लेकिन उसे कमरा नहीं मिला। सिर्फ एक तरफ से किसी के दर्द से जोर जोर के घुर्राने और चीखने की आवाजें आ रही थी, जिस वजह से कुकी ना चाहते हुए भी उस तरफ जाने लगा। वहां पर तेहां खुद को पकड़कर बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा था और उसके तीनों भाई उसके इर्द गिर्द बैठे हुए थे और तेहां को हौसला देने की कोशिश कर रहे थे। देखते तेहां की तकलीफ हाथ से बढ़ती जा रही थी। उसे बहुत ही ज्यादा अपनी उस प्राइवेट पार्ट में दर्द हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने इसे जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया हो, इतना दर्द हो रहा था। जबकि कुकी ये सब देखकर खुद को ही कोस रहा था कि ना ही वो यहाँ आने के लिए अपने भाई को ले से बात करता, ना ही वो यहाँ आने के लिए मानता, ना ही उसके भाई यहाँ आते और ना ये सब कुछ होता। इसके बाद कुकी जब अंदर गया तो नानचन और शुगा और हॉबी तीनों ही उसे देखकर शॉक हो गए। लेकिन शुंगी उसे बहुत ही ज्यादा कुकी पर गुस्सा आ रहा था कि उसकी वजह से आज उसका भाई इतना ज्यादा तकलीफ में है। उसके भाई ने ही तो तेहनों को इतनी तकलीफ दी थी। देखते कुकी वो तो उससे रहा था, वो तो ऐसा कुछ भी नहीं चाहता था। जब जूंगी मुझे से कुकी की तरह बढ़ा तो नामजन ने उसे हाथ के इशारे से रोक दिया और कुछ को बात करने के लिए बाहर लेकर आया। उसे कहा कि अब तुम क्या चाहती हो, क्या तुम मेरे भाई को मारना चाहते हो? उसे इतनी तकलीफ दी है कि उससे बर्दाश्त भी नहीं हो रहा। हमने तुम्हारा क्या बिगड़ा है? हमने तो कभी तुम लोगों को कुछ भी नहीं कहा। जिस पर कुकी ने उनसे कहा कि तुम लोगों ने हमारे गांव का पानी बंद किया हुआ है, क्या ये कोई तकलीफ देना नहीं होता? हमारे गांव के लोग प्यासे तड़प कर मर रहे हैं और आप लोगों को इसकी कोई फिक्र नहीं। जिसके बाद नानचन ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब एक गलतफहमी है। लेकिन क्या अब तुम यहाँ हमारे गम का हमारे दुख का मत की खुशी मनाने आए हो? हमें देखने आए हो कि किस तरह से हम तड़प रहे हैं, अपने भाई को इस तकलीफ में देखते हैं। जिस पर कुकी ने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपने भाई की तरफ से माफी मांगना चाहता हूँ, लेकिन मुझे इस बारे में सच में कुछ भी नहीं पता था। अगर होता तो मैं उन्हें ऐसा कुछ भी ना करने देता, लेकिन अब मैं आप लोगों की मदद करना चाहता हूँ। जिस पर कुकी तुमसे मुस्कुराया और आगे आते हुए कहा हाँ अब तुम हमारी मदद करना चाहते हो? ये कौन सा नया नाटक है? क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि कैसे एक इंसान को किस तरह से तकलीफ दी जाती है? कैसे तुम्हारे भाई ने उसकी ये हालत की है और अब तुम ये नाटक करने आई हो कि जैसे तुम हमें बचाना चाहते हो, जबकि मुझे लगता है कि तुम चाहते हो कि जो वो कुछ सही किया उसका सब कुछ खराब कर दो। जिस पर कुकी ने कहा नहीं, मैं आप लोगों को समझाता हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी को कोई तकलीफ हो। ये सब अपने होंठ चबा चबा कर बोल रहा था क्योंकि उसे डर लग रहा था, लेकिन वो अपने फर्ज की वजह से यहाँ पर आ तो गया था, लेकिन अब उसका सांस वो निकल ही नहीं रहा था। कुकी ने बड़ी मुश्किल से उन्हें सब कुछ समझाना शुरू किया। फिर कुकी को बहुत ही ज्यादा शर्म भी आ रही थी कि कैसे वो ये सब कुछ करे, लेकिन वो ये सोचा था वो तो डॉक्टर है और डॉक्टर तो सब कुछ जानते हैं, उनका तो काम ही यही होता है। जिसके बाद कुकी ने उन्हें समझाना शुरू किया कि तेयांग वो उसका प्राइवेट पार्ट
उसको इस जगह पर हिट किया गया है कि अगर उसे जल्दी ही इलाज नहीं किया गया तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा और इसे एक ना चाहते हुए भी इसे खत्म करवा कर एक लड़की की माया बनना पड़ेगा और वो बिल्कुल एक लड़की होने नहीं जाने पर मजबूर हो जाएगा। इसलिए बेहतर है कि मुझे उसका इलाज करने दो, मैं उसे बिल्कुल ठीक कर लूंगा। जिस पर जूही और भागते हुए कहने लगा, दफा हो जा हमारे घर से, हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है और गुस्से से खुद को धक्के देने लगा। जब नामचल सामने आकर उससे कहने लगा कि रुक जाओ दीदी, मुझे उससे बात करने दो। इस पर कुकी ने उन्हें समझाते हुए कहा, ठीक है मैं यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन आप लोग के पास अब सिर्फ आज की रात है, क्योंकि इसके बाद तयंग को कोई भी नहीं बचा सकता, खुद मैं भी नहीं बचा पाऊंगा। क्योंकि आप देख लेना, आप अभी जाके भी चेक कर सकते हो, क्योंकि उस पर हल्के हल्के से रैशेज के साथ साथ एक छोटे छोटे से रेड कलर और ब्लू कलर के ड्रॉप्स भी निकल आए होंगे। अगर ऐसा है तो हमें फौरन ऑपरेशन करना होगा और उसकी ऑपरेशन के साथ साथ ही उन ड्रग्स को निकालना होगा ताकि वो ठीक हो जाए। लेकिन जिस पर यूगी ने कहा कि हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, हम इसे अभी हॉस्पिटल लेकर जाएंगे। कुकी ने कहा, अभी हॉस्पिटल लेकर जाओगे लेकिन एक ही घंटे में उसे अगर कुछ हो गया तो तुम क्या करोगे, सारी जिंदगी खुद को कोसते रहोगे। इससे बेहतर है मुझ पर यकीन कर लो। और ये कहकर कुकी उनके घुटनों में बैठ गया कि मुझे किसी भी चीज का कोई लालच नहीं है और ना ही मैं कोई गलत इरादे से यहाँ आया हूँ। मैं सिर्फ किसी की जान बचाना चाहता हूँ। मैं डॉक्टर हूँ और अपना काम करना चाहता हूँ, प्लीज मुझे एक मौका दे दीजिए। जिस पर नामची ने कहा, ठीक है तुम यहाँ बैठो, पहले मैं तुम्हारी बात चेक कर लूँ। जिसके बाद जब वो जाने लगा और देखा तो वाकई में कहीं के वहाँ पर वो ड्रॉप्स निकले हुए थे और वो और भी ज़्यादा बड़े हो रहे थे। कुकी ने तो कहा था कि वो छोटे छोटे से ड्रॉप होंगे, लेकिन ये तो काफ़ी बड़े लग रहे थे। जब उन्होंने आकर कुकी को इस बारे में बताया तो कुकी ने उनसे कहा कि अब अभी हमारे पास और टाइम नहीं है, आपको मुझे उसके पास लेकर जाना ही होगा ताकि मैं वो अपना काम कर सकूं। जिस पर जिंदगी ने कहा कि तुम्हारे ही भाई ने तो तकलीफ दी थी, अब हम तुम पर कैसे यकीन कर लें, हमें इस बात का प्रूफ दो। इस पर कुकी ने उनके सामने एक स्क्रीनशॉट की जहाँ पर वहाँ को इस शहर के सबसे बड़े डॉक्टर बैठे थे। उन्होंने सारी बातें सुनी थी और वो वीडियो कॉल पर भी थे। उन्होंने यूवी को सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए ये कहा कि वो अगर कहीं को कुछ भी हुआ तो वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे और क्योंकि उनका एक काफी स्टूडेंट है, वो जितने तहं को इस खतरे से बचा लेगा और तहं भी जल्द ही ठीक हो जाएगा। ये कहकर उन्होंने एक और काट दी। अब यूंगी भी गुस्से से वहां से चला गया कि वो भी यही चाहता था कि तहं ठीक हो जाए, उसे कोई तकलीफ न हो। जिसके बाद क्योंकि वो तहं के पास गया, लेकिन धोबी और नानचन वो भी तहं और कुकी के साथ ही थे कि वो अपने भाई को इस तरह अपने ही दुश्मन के साथ अकेला नहीं छोड़ सकते थे। और जब कुकी ने ऑपरेशन स्टार्ट किया, वो पूरी तरह से उन पोर्स को निकाल रहा था और उसे बहुत ही ज़्यादा शर्म भी आ रही थी, क्योंकि उसने भले ही वो डॉक्टर है और एक अच्छा सर्जन है, लेकिन पहली बार उसने किसी मर्द को इस तरह से अपने सामने देखा था और वो भी इतना बड़ा, जिस पर कुकी दिल में सोच रहा था कि अगर इसे कुछ हो जाता तो मैं अपनी सारी जिंदगी खुद को माफ नहीं कर पाता। वो इसलिए नहीं क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ, वो इसलिए क्योंकि ये वाकई ही बहुत मजे का होगा जब ये किसी के साथ वो सब कुछ करेगा। फिर कुकी ने खुद को छोड़ा झटका और कहा, अरे नहीं नहीं, मैं ऐसा कैसे सोच सकता हूँ। जब 1 घंटे के बाद ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया तो कुकी बाहर आया और उनसे कहा कि मैंने तयंग का ऑपरेशन सक्सेसफुली कर लिया है, उसमें सारे पॉइजन को निकाल दिया है, वह अब बिल्कुल ठीक है। लेकिन उसे कल मुझे फिर से चेक करने के लिए आना पड़ेगा।
क्योंकि अब वैसे तो ठीक है, लेकिन प्रॉपर चेकअप की ज़रूरत है। अगर आप चाहें तो कल उसे हॉस्पिटल लेकर जा सकते हैं। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा कि अभी वो उसे तकलीफ़ ज़्यादा ना हो, इस वज़ह से मैंने उसे एनेस्थीसिया दिया था ताकि वो बेहोश रहे। इसलिए जब तक उसे होश नहीं आता, उसे उठाने की भी कोशिश मत कीजिएगा। इसके बाद कुकी कुछ लिखने लगा और उन्हें देखकर कहा कि कल सुबह उसे नाश्ते में सिर्फ यही देना और कोई मिर्ची वाला खाना बिल्कुल भी ना देना, ताकि उसे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। फिलहाल ये जो मामला है वो बहुत ही नाजुक है, ये आपको ज़्यादा ख्याल रखना होगा। ये कहकर कुकी वहाँ से जाने लगा, लेकिन जब कुकी दीवार के पास पहुँचा तो वो उस दीवार को पर जा ही नहीं पा रहा था। बहुत ही मुश्किल से वो उस दीवार पे जब चढ़ने लगा तो पीछे से हॉबी ने आकर उसे आवाज़ दी। इस वजह से कुछ नीचे गिर पड़ा और उसके टखने पर बहुत ही जोर से लगी। उसके पाँव में मोच आने लग गई और उसे बहुत ही दर्द होने लगा। जब हॉबी ने उसके पास आकर कहा, क्या हुआ तुम्हें? क्या तुम ठीक हो? उसे उठाते हुए कहा, जिस पर कुकी ने भी हाँ में सर हिलाया, लेकिन उसे दर्द तो हो रहा था। जब हॉबी उसे लेकर गेट की तरफ आया और कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारे गाँव वापस छोड़ दूँगा। जिसे देखकर कुकी भी खुश हो गया और हॉबी का शुक्रिया अदा करने लगा। जिस पर हॉबी ने कहा, मैं जानता हूँ कुकी, तुम अपने भाइयों से बिल्कुल अलग हो, नहीं तो तुम हमारी मदद यहाँ पे करने के लिए क्यों आते? भले ही शुगा और नामचंद भाई को तुम्हारी बातों पर ज़्यादा ट्रस्ट ना हो, लेकिन मुझे तुम पे ट्रस्ट है, क्योंकि क्योंकि अब तुम ही हो जो इस दुश्मनी को ख़त्म कर सकते हो। नहीं हम ये दुश्मनी चाहते हैं और नहीं मुझे लगता है कि वहाँ के लोग चाहते हैं। ये बस गलतफ़हमी है जो मैं अब आगे कुछ नहीं कहता। ये कहकर हॉबी चुप कर गया, जबकि कुकी उससे पूछने लगा कि आखिर तुम क्या कहना चाहते हो? इस पर हॉबी ने कहा, अगर मैं तुम्हें कुछ भी बताऊँगा, लेकिन तुम मुझ पे यकीन नहीं करोगे। लेकिन तो मैं चाहता हूँ कि तुम इन सब चीज़ों पर खुद ही गौर करो कि तुम्हारे अपने घर में वो कौन लोग हैं जो चाहते हैं कि ये दोनों गाँव अलग रहें, जिससे उसे फ़ायदा हो सकता है। इस बारे में तुम सोचना ज़रूर। ये कहकर हॉबी कुकी को उसकी हवेली तक छोड़ने के लिए तक पहुँच चुका था और अपने हाथों को ऊपर करके कुकी को वहाँ पर चढ़ने के लिए कहने लगा। कुकी वहाँ जल्दी से चढ़ा और छलांग मारकर अपने कमरे में वापस आने लगा। लेकिन फिर उसे याद आया कि अगर कोई प्रॉब्लम हुई उन कईयों को तो वो उनसे कॉन्टैक्ट कैसे करेगा। फिर से वो वहाँ से गेट की तरफ भागा। जब आगे आयु खड़ी थी, आयु ने उससे पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है? जिस पर कुकी ने उसे सारी बात बता दी और दोनों ही वापस हाँ जाने लगे। लेकिन जिन ने आवाज़ दे दी, जिस पर कुकी ने अ, आयु से कहा कि तुम मेरा नंबर जाकर हॉबी को दे दो, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर सकता है। इसके बाद आयु भागती हुई वहाँ गई जहाँ पर हॉबी चुप कर भाग रहा था, वापस जाने के लिए आ रहा था। आयु उसकी तरफ गई और आयु और हॉबी दोनों ही एक दूसरे के गले लग गए। दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन इस दोनों गांव की दुश्मनी की एक और भी असूल था कि इनमें से कोई भी आपस में शादी नहीं कर सकता और ये दोनों तो एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे और शादी करना चाहते थे। जिस पर आयु ने हॉबी को कुकी के बारे में सब कुछ बता दिया कि किस तरह वो अपने भाइयों से बिल्कुल अलग है। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान लग रहा था जब से उसने अपने भाइयों से कुकी के बारे में बात सुनी और आयु से वहाँ जाने के लिए हेल्प मांगी और ये नंबर भी दिया कि अगर कईयों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो कॉल कर सकता है। इस देखकर हॉबी खुश हो गया कि शायद कुकी उनके प्यार को मिलाने की वजह बन सकता है और ये दोनों बहुत ही खुश हो गए और अपने अपने रास्ते चले गए। हॉबी जब वापस आया तो उसने नामचंद और शिखा को सारी बात बताई। तीनों कहीं के पास बैठे उसे देख रहे थे। जब नामचंद ने कहा कि मुझे वो लड़का अच्छा लगा
उसे देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता था कि वो कोई गलत काम कर भी सकता है। वो अपने दोनों साले भाइयों से बिल्कुल अलग है, जिस पर चुंगी ने भी हमेशा हिलाया और कहा हाँ। और वो उस छुटकू को तो देखो, खुद तो इतना सा है और हरकतें उसकी देखो, ऐसे मुझे लात मारी अब तक मेरी कमर में दर्द हो रहा है। जिस पर नंस ने कहा उसे जिन के बच्चे को तो अब मुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा, लेकिन पहले एक बार तहम ठीक हो जाए। मैं इनसे सुन सुन के बदले लूंगा। और गाइस, इसी के साथ ही ये इस पार्ट का मैं यहाँ पर एंड करती हूँ। तो इसका लास्ट पार्ट जो है वो मैं कल एक्सप्लेन कर दूंगी। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज। और अगर आपको मेरी स्टोरीज में कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे स्टोरी का टाइटल ज़रूर सजेस्ट किया करें। इससे क्या होता है ना कि स्टोरीज बनाने में अच्छा लगता है और एक मोटिवेशन सा फील होता है। आगे आप लोगों की मर्जी। चलो, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।